जय माता दी। इस साल 5 नवंबर दिन रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख, बच्चों की सलामती, उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती के रूप में अहोई माता की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में जानिएगा अहोई अष्टमी की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन आपको किस प्रकार पूजा करनी है, अहोई अष्टमी व्रत से जुड़े सभी प्रकार के नियम, चंद्रोदय का समय, तारे निकलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तथा साथ में सुनिएगा अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 5 नवंबर दिन रविवार को सुबह 12:59 से। वहीं इसका समापन होगा 6 नवंबर सोमवार को सुबह 3:18 पर। इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:38 से। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:02 से 5:50 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। राहुकाल का समय रहेगा शाम को 4:30 से 6 बजे तक। शुभ मुहूर्त रहेंगे इस दिन दोपहर 1:36 तक। वहीं रवि नक्षत्र रहेगा सुबह 10:30 तक। 5 नवंबर दिन रविवार को पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 से 7 बजे तक रहेगा। वहीं तारों को अर्घ्य देने का समय, जल देने का समय रहेगा शाम को 5:58 पर। और व्रत खोलने का जो समय रहेगा शाम को 5:58 से 7 बजे तक। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानिए कि इस दिन आपको किन नियमों का पालन करना है। अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान हाथ में 7 प्रकार के अनाज जरूर लें। यह अनाज पूजा के बाद गाय को खिलाना होता है। कहा जाता है कि 7 अनाज के बिना अहोई माता की पूजा अधूरी रहती है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा की शुरुआत में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें। गणेश भगवान का नाम किसी भी पूजा में सबसे पहले लिया जाता है, तो आपको पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा जरूर करनी है। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त ध्यान में रखकर ही इस दिन पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसे में आप इसी शुभ मुहूर्त के साथ पूजा पाठ करें। तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। किसी भी व्रत की तरह अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भी तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। न सिर्फ व्रत रखने वाली महिलाओं को, बल्कि इस दिन घर पर भी किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन ना बनाएं। जितना हो सके सात्विक भोजन ही बनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत तारे देखकर तोड़ा जाता है। ऐसे में आप इस व्रत के दिन तारे देखने से पहले कुछ भी खाए पिए ना। बिना तारे देखे कुछ खाने पर आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। तो जब आप तारे देख लें, तारों को अर्घ्य दें, उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। इन नियमों का आपको विशेषकर पालन करना है। अब जानिए इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है। मान्यताओं के अनुसार अहोई पूजन के लिए शाम के समय घर की उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू से 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास सेहे तथा उसके बच्चों की आकृतियां बनाई जाती हैं। कई समृद्ध परिवार इस दिन चांदी की अहोई बनवाकर भी पूजा करते हैं। चांदी की अहोई में 2 मोती डालकर विशेष पूजा की जाती है। इसके लिए एक धागे में अहोई व दोनों चांदी के दाने डाले जाते हैं। हर साल इसमें दाने जोड़े जाने की मान्यता भी प्रचलित है। घर की उत्तर दिशा अथवा ब्रह्म केंद्र में जमीन पर गाय के गोबर और चिकनी मिट्टी से लीपकर कलश की स्थापना करें। पूजन के समय कलश स्थापना कर प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद अहोई माता की पूजा करें। उनका पूरे षोडोपचार पूजन करें तथा उन्हें दूध, शक्कर और चावल का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद एक लकड़ी के पाटे पर जल से भरा लोटा भी स्थापित करें। अहोई माता की कथा जरूर सुने। आज के दिन अहोई माता की कथा सुनी और कही जाती है। पूजा संपन्न करने के बाद आपको कथा जरूर सुननी है। पूजा करते समय आप ओम ओमा देवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें।
सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर महादेवी व उनके 7 पुत्रों का विधान से पूजन किया जाता है। पूजा के बाद बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर महादेवी और उनके पुत्रों का विधान से पूजन किया जाता है। पूजा के बाद बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद करवा से तारों पर जल का अर्घ्य देकर उनका पूजन करें। तारों के निकलने पर महादेवी का पूरे षोडोपचार पूजन करें। गौ घृत में हल्दी मिलाकर दीपक करें। चंदन की धूप करें। देवी पर रोली, हल्दी और केसर चढ़ाएं। चावल की खीर का भोग आप आज के दिन जरूर लगाएं। पूजन के बाद भोग किसी ज़रूरतमंद कन्याओं को दान में दे दें। जीवन से विपदाएं दूर करने के लिए महादेवी पर पीले कनेर के फूल जरूर चलाएं। अपनी संतान की तरक्की के लिए देवी अहोई पर हलवा पूरी चढ़ाकर जरूरतमंद बच्चों में बांट दें। संतानहीनता के निदान के लिए कुष्मांड पेट से 5 बार वार कर माँ पार्वती पर चढ़ाएं। इससे संतान प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन माता अहोई की पूजा का विधान है। अब सुने अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपा पोती करने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मांद भी थी। भूल से उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे वह सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह सब देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह करती भी क्या। तो वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद उस स्त्री की पहली संतान की मृत्यु हो गई और दुर्भाग्यपूर्ण फिर दूसरी और फिर तीसरी संतान भी देवलोक को सिधार गई। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। 1 वर्ष में उस स्त्री की 7 संतानों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक एक करके अपने संतानों की मृत्यु को देखकर साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। अपने सभी संतानों को खोने का दुख उसके लिए असहनीय था। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों को अपनी व्यथा बताते हुए रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप तो किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। अब तुम माँ पार्वती की शरण में जाओ और अष्टमी के दिन सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए और तब से ही अहोई अष्टमी की परंपरा और व्रत चली आ रहे हैं। अहोई अष्टमी महिलाओं द्वारा किए जाने वाला विशेष व्रत है। यह व्रत बेहद ही कठिन होता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है, साथ ही शिक्षा, कारोबार और पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। तो यह थी संपूर्ण अहोई अष्टमी की पूजा विधि, महत्व और नियम। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।